सुबह के ठीक 10:20 थे। जिला न्यायालय लखनऊ का कोर्ट रूम नंबर 7 पूरी तरह भरा हुआ था। हवा में तनाव की गंध थी। लकड़ी की पुरानी बेंचों पर लोग सांस रोके बैठे थे। मुकदमा था राजेश यादव बनाम अमित शर्मा। राजेश यादव एक बड़ा बिल्डर था। शहर के बाहरी इलाके में उसकी कई कॉलोनियां थी। अमित शर्मा उसी कॉलोनी का एक साधारण प्लॉट मालिक था, जिसने राजेश पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अमित का कहना था कि राजेश ने उसके प्लॉट की रजिस्ट्री कराई थी, लेकिन कागजों में फर्जीवाड़ा करके पूरा प्लॉट अपने नाम कर लिया और अमित को सिर्फ 5 लाख रुपए थमा दिए, जबकि बाजार मूल्य 85 लाख था। अमित गरीब आदमी था। उसकी पत्नी की कैंसर की बीमारी चल रही थी। इलाज के लिए कर्ज लिया था। अब घर भी जा रहा था। राजेश के वकील ने सबूत पेश किए, रजिस्ट्री, अमित के हस्ताक्षर, गवाह। सब कुछ राजेश के पक्ष में लग रहा था। अमित के पास सिर्फ एक पुराना मैसेज था, जिसमें राजेश ने कहा था, भाई, बस थोड़े दिन और इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मैसेज कोर्ट में सबूत नहीं माना गया। जज महोदय श्री अयान शंकर 58 वर्ष के सख्त मिजाज न्यायाधीश थे। वे कानून की किताब से बाहर कभी नहीं निकलते थे। उनकी आवाज में हमेशा एक ठंडक रहती थी। अभियुक्त पक्ष की दलीलें समाप्त। जज ने पूछा, जी हां, माननीय महोदय, राजेश के वकील ने आत्मविश्वास से कहा, सारे दस्तावेज स्पष्ट है। प्रतिवादी ने स्वेच्छा से समझौता किया था। अमित की आंखें नम थी। उसकी पत्नी अस्पताल में थी। आज फैसला होने वाला था। अगर हार गए तो सब कुछ खत्म। जज ने फाइलें बंद की, गला खारा किया। कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तभी कोर्ट के भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक धीमी लेकिन साफ खटखटाहट हुई। कौन है? बेलिफ चिल्लाया। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर आया एक बूढ़ा आदमी, उम्र करीब 80 के आसपास, फटे पुराने कुर्ते में, सिर पर गंदा सा गमछा, हाथ में लकड़ी की टेक, पीठ झुकी हुई, पैरों में चप्पल भी नहीं। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। बूढ़ा धीरे धीरे कटघरे की तरफ बढ़ा। बेलिफ ने रोका, आप कौन? यहां क्या काम? बूढ़े ने टेक से जमीन ठोकते हुए कहा, मैं दीनानाथ हूं। इस मुकदमे में गवाही देने आया हूं। राजेश के वकील ने हंसते हुए कहा, माननीय महोदय, ये क्या तमाशा है? ये भिखारी कौन है? इसे बाहर निकालिए। जज ने बूढ़े को गौर से देखा। उनकी भौहें सिकुड़ी। कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? दीनानाथ ने जेब से एक पुराना फटा हुआ लिफाफा निकाला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। उसने तस्वीर जज की तरफ बढ़ाई। जज ने तस्वीर ली। देखते ही उनके हाथ कांप गए। तस्वीर में एक जवान लड़का था, स्कूल यूनिफॉर्म में, और उसके बगल में खड़ा था वही बूढ़ा, लेकिन तब जवान। ये तो। जज की आवाज लड़खड़ा गई। दीनानाथ बोला, माननीय महोदय, ये तस्वीर 45 साल पुरानी है। उस वक्त आपका नाम अयान नहीं था। आपका नाम था अयान शंकर तिवारी, और मैं आपका क्लास टीचर था, प्राइमरी स्कूल, हरदोई रोड। याद आया? कोर्ट में सन्नाटा और गहरा हो गया। दीनानाथ ने आगे कहा, आप उस वक्त बहुत गरीब थे। आपके पिता नहीं थे। मैंने आपको किताबें दी, फीस भरी, ट्यूशन पढ़ाया। आप रोते थे कि मास्टर जी, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, गरीबों का इंसाफ करूंगा। मैंने कहा था, बेटा, इंसाफ कभी मत बेचना। जज की आंखें भर आई। उन्होंने चश्मा उतारा, हाथ से आंखें पोंछी। और आज? दीनानाथ की आवाज में दर्द था। आप उसी अमित के खिलाफ फैसला सुना रहे हैं, जिसने मेरे जैसों गरीबों की मदद की थी। अमित ने मुझे 3 साल से रोज खाना दिया, मेरी दवा कराई। जब मैं बीमार पड़ा तो अस्पताल ले गया। उसी ने मुझे नहलाया, कपड़े दिए। और
आप उसका प्लॉट छीन रहे हैं? राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने वकील से फुसफुसाया, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जज अब खड़े हो चुके थे। पूरी कोर्ट खड़ी हो गई। जज कुर्सी से उतरे, सीधे दीनानाथ के पास गए, उनके पैरों में झुककर हाथ जोड़े। मास्टर जी, उनकी आवाज रूंध गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया, माफ कीजिए। दीनानाथ ने उनका हाथ पकड़ा। बेटा, माफी मुझे नहीं, इंसाफ को मांगनी है। जज ने मुड़कर राजेश की तरफ देखा। श्रीमान राजेश यादव, आपने जो फर्जीवाड़ा किया है वो अब साबित हो चुका है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध आपने इंसानियत के साथ किया है। जज ने फिर अमित की तरफ देखा। अमित शर्मा, आप निर्दोष हैं। आपका प्लॉट आपको वापस मिलेगा। साथ ही राजेश यादव को 1 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा। और कोर्ट राजेश के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश देता है। पूरे कोर्ट में तालियां गूंज उठीं। जज ने फिर दीनानाथ की तरफ देखा। मास्टर जी, आप कहाँ रहते हैं? बाहर, बस स्टॉप के पास, फुटपाथ पर। जज ने बेलिफ को इशारा किया। इस आदमी को आज से मेरे घर ले जाइए। मेरी मां की देखभाल करेंगे। और हां, उनका नाम अब से दीनानाथ शर्मा होगा। मेरा सरनेम। दीनानाथ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तूने आज इंसाफ नहीं, इंसानियत को बचाया। जज ने धीरे से कहा, नहीं मास्टर जी, आज आपने मुझे बचाया। मैं भूल गया था कि इंसाफ किताबों में नहीं, दिल में होता है। फैसला सुनाने के बाद जज कुर्सी पर नहीं बैठे। वे दीनानाथ को सहारा देकर बाहर ले गए। राजेश को पुलिस हिरासत में ले गई। अमित रोते हुए जज के पैर छूने लगा, लेकिन जज ने उसे गले लगा लिया। जा बेटा, अपनी बीवी के पास, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन कोर्ट रूम से निकलते वक्त हर कोई सोच रहा था, कभी कभी इंसाफ की असली आवाज फटे कपड़ों में, झुकी पीठ में और टूटी टेक में आती है। और उस दिन एक बूढ़ा भिखारी नहीं, एक असली गुरु कोर्ट में आया था, जिसने न सिर्फ एक फैसला पलट दिया, बल्कि एक जज के दिल को भी पलट दिया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।